दोस्तों सुबह सुबह की गुड मॉर्निंग हो गई है और खेत में चल पड़े हैं बैग लेकर। छोटे बच्चे हैं तो पहले उनका देखना पड़ता है। बबलू भाई अब उन्हें स्कूल में छोड़ के आएंगे। इतने में पैदल पैदल खेत में चल रहा हूँ। बाबा को जिस काम में लगा कर आए थे, देखते हैं कितना काम हुआ होगा। बच्चों की लाइन लग रही है स्कूल के लिए। आप माटे माटे चलते चलते खेत में पहुंच लिए हैं और रात से अब तक का बिजारों का कोई प्रमाण नहीं है। लेकिन मोनू भाई की दोबारा से गन्ना फिर फुटेर ले गया है। बहुत ही सुंदर गन्ना हो रहा था, लेकिन कोई नहीं। अगर किसान भाई दोबारा से गेहूं वाला ही पहरा बढ़ा दें, वही चौकसाई बढ़ा दें, तो दोस्तों उसका बेनिफिट मिलेगा। अब आप ये देखें, कभी घटा हो रही है, एकदम से हवा चल रही है, मौसम साफ नहीं है बिल्कुल भी। ये देखें बबलू भाई ये खोड़ निकाल के चले गए थे। अब मैं पहले फावड़ा ला के फिर दोपहर हो जाएगी। ये जो है ये कट्टम सीधे करूँगा जल्दी करके, अन्यथा फिर ज़्यादा धूप हो जाएगी। और ये बबलू भाई ने यहाँ इसके बराबर में करीब 1 मीटर 1-1.5 मीटर जगह छोड़ते हुए ये यहाँ कर दिया है, खोड़ बना दिया है। मिंदर ने पूरा खेत साफ कर दिया है। वहां से सुमरू बाबा ने पर्ची ओवरलोड में कट गया है। अभी 2 दिन पर्ची नहीं भरी जानी है, इसलिए इन्हें मंडाएंगे अब दूसरे काम में, गन्ना बोने के काम में। और दोस्तों इसी के साथ में भूरा भाई ने ट्रोला भी एक बना लिया है, या ले लिया है, या किराए पे लिया है। फिर ये देखें यहाँ बीज पड़ा है हमारा खेत में। अब मैं एक बार उन्हें दोबारा खटखटाने चल रहा हूँ। मैं मान नहीं रहे, वे छोल ज़्यादा कर रहे हैं, छोल पे जे हैं। और दोस्तों लगे हाथ भाई ने, अंकित भाई ने एक लास्ट का पानी और दे दिया है गेहूँ को, जो कि पछेते गेहूँ को देना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि पूरे गेहूँ जो था पछवा हवा की चपेट में आ जाते, जो कच्चा दाना था वो पटक जाता, तो पछुआ जो चलती है वो पछेते गेहूँ को ख़राब कर देती है। और फिर यहाँ देखें अब दोबारा से पेड्डी फूट के आएगी। ये बाजारों ने बछड़ों ने ज़्यादा ख़राब कर दी थी इधर, और इधर पूरा खेत सफ़ा हो गया है। अब ट्वेल से फावड़ा निकाल के लाते हैं। दोस्तों ताला खोल लेते हैं, फावड़ा निकालते हैं। निकाल लिया है फावड़ा, ताला बंद कर दिया है। अब चलते हैं यहाँ से फटाफट। एक बार जो गेहूं में पानी चल रहा है उस पर निगाह मार लेते हैं। गेहूं वाले खेत के पास में दोस्तों मैं कह रहा हूँ गेहूं में पानी चल रहा है, क्योंकि मन में ये बात है कभी किसी ने सुबह सुबह शरारत कर दी हो या पानी तोड़ दिया हो, तो उसे भी देख लेते हैं चल के। वहाँ दोस्तों पानी बिल्कुल सही चल रहा था, कोई शरारत नहीं हुई है किसी की। क्योंकि दोस्तों 1-2 बार ऐसा रहा है, मैंने देखा है किसान भाइयों के पास में, अपने पास में भी, कि जो गेहूं का खेत कटाई आ रहा था उसमें शरारत करी किसी ने, तो उसमें नुकसान किसान को उठाना पड़ा। इसलिए जिस खेत में आपकी बुआई जुताई होनी हो, या गेहूं कटाई या फसल आपकी हो, कोई भी चारा पानी, उसके पास में जब पानी चलता है तो ऑटोमेटिकली पानी टूटता ही है। तो इसलिए ध्यान रखें। आ गए हैं मिंदर बाबा भी यहाँ का लग गया है। और आज देखें, आज इसमें ज़्यादा खेत में ज़्यादा इसमें चमक रहा है कि ज़्यादा फुटेर आ गई है। लेकिन दोस्तों पानी मांग रहा है, देखो कितना ज़्यादा फुटेर इसमें आ गई है खेत में। इसी तरह से पूरा उग गया है। 13-235 बीज का जर्मिनेशन बहुत अच्छा है। लेकिन दोस्तों इसका ध्यान रखें, बहुत ज़्यादा पानी या बहुत कम पानी में ख़राब हो जाता है। बहुत ध्यान रखें इसका। चलते हैं दोस्तों, खुदाई शुरू कर दी है यहाँ, और मिंदर भाई यहाँ पेंड रहा है। अब सुबह सुबह इसकी बुआई कर देते हैं, जो भी बीज ये पड़ा है पहले, और जो कमी पेशी रहेगी बाद में काटेंगे। अब दोस्तों मिंदर भाई फिर से काम छोड़ के चला गया है, क्योंकि मिंदर भाई का जो बेटा है वो 5th क्लास में आ गया है, और गरीब आदमी है बेचारे। देखो एक ही और गाय छोड़ी हुई है, जौन सी वो राजकुमार बुग्गी के पीछे आपने देखा भी था इसे, कि जब हम यहाँ खेत में मांझा मार रहे थे तो दूसरे गांव से ले आए थे वो, खेतों में से पकड़ के ग्याबन और दुधारू समझ के। गाय बहुत अच्छी है। ये कभी पड़ोस के गांव में डेयरी पे 1 लाख रुपए की, 1 लाख कुछ रुपए की आई थी करीब। ये 35-36 लीटर दूध की गाय है, घूमती रहती है। कोई बात नहीं, हम भी कुछ नहीं कहते इसे, क्योंकि दोस्तों जब ये बढ़िया चीज़ें खाएगी, चले फिरेगी, तो कैल्शियम वगैरह पूरा होगा इसका। फिर ये अगर गाभिन रह जाती है
मेल के संपर्क में आके तो फिर ये फिर से इसे किसान भाई पकड़ लेंगे, जो कि चल भी रहा है बहुत ज़्यादा। तो दोस्तों ये देखें, फिर मिंदर भाई चला गया उधर, बाबा जो गन्ने बच रहे हैं उन्हें छील रहा है, क्योंकि मिंदर भाई का जो बेटा है उसका एडमिशन होना है पड़ोस के गांव में, क्योंकि हमारे गांव में इंटर कॉलेज नहीं है। और यहाँ देखें आप, यहाँ बहुत ज़्यादा तूफान आने की आशंका है, बहुत अजीब मौसम हो रहा है। उधर तूफान चल भी रहा है वहाँ मेरी आंखों के सामने जो आप देखें, फिर इधर मौसम साफ है, उधर तो चल रहा है। तो दोस्तों इसे बहुत जल्दी करके दबा लेते हैं, कभी ये गन्ना फिर से रह जाए। अब देखें वो गाय वहाँ चल दी है अपने रूट पे, क्योंकि वो वहाँ एक बरसी के खेत में लगी हुई है, और वो बरसी के खेत में जाकर पूरा अपना माल चरती है। तो राम राम दोस्तों, अब मैं करते करते यहाँ तक पहुँचा हूँ। मिंदर भाई बिजी हो गए हैं अपने बेटे के साथ में, और सुमरू बाबा भी अभी छोल में से नहीं आया है, और बबलू भाई बच्चों को गांव बाहर बैठाएंगे जहां आपने देखा था बस में। बस कभी जल्दी आ जाती है, कभी बहुत लेट आती है। जब तक नहीं आएगी, जब तक बबलू भाई नहीं आ सकते वहां से, या किसी दिन अगर बस निकल जाती है तो स्कूल तक छोड़ कर आने पड़ते हैं बच्चे। तो कोई बात नहीं, अभी मैं अकेला डट रहा हूँ। बस ये कर दिए हैं, ये 6 खूड़ और करने हैं मुझे यहाँ तक, और बीच बीच में डोल ठीक करनी है। फिर दोस्तों साथ के साथ ही इस 35 को भी पानी देना पड़ेगा। ये देखें, आपको दिखाऊं उगने की रफ्तार देखें इसके, भयंकर। आंख इतनी स्पीड से उग रही हैं कि क्या कहें, कलर को भी फोड़ रही हैं। लेकिन मिट्टी में इतनी ज़्यादा इसमें ताकत बन चुकी है खेत में पत्ती जोतने से और ज़्यादा जुताई होने से, कि अगर ऊपर वाले ने, क्योंकि दोस्तों ये जो इस तरह से ईंख बोए जाते हैं, हमने बहुत बार देख लिया कि जैसे पहले बू गया, बीच में कोई विघन पड़ गया, तो जैसे मतलब गायों ने, जंगली जानवरों ने या ये घरेलू जानवरों ने खेत उजाड़ दिया, बहुत ज़्यादा कीड़ा आ गया खेत में एकदम से। तो दोस्तों क्या होता है, किसान उसमें लागत लगाता है डर के। तो दोस्तों हमारे यहाँ रिकॉर्ड रहा है, दूर आपके वहाँ का तो हमें पता नहीं है। आप ज़रूर कमेंट में बताएं कि आपके वहाँ भी ऐसा होता है कि नहीं होता है। हो सकता है हमारे यहाँ से तो बहुत ज़्यादा अच्छे हालात हो, बहुत जगह हमने देखे हैं। हमारे यहाँ की ज़मीनें कमज़ोर बहुत हैं। ये जो हमारा गाँव बसा हुआ है, यहाँ रेत के टिल्ले थे, सब यहाँ से रेत उठा के गाँव में ले गए, भराव करके अपने मकान बना लिए, नीचे उपजाऊ ज़मीन निकल आई, बाग बहुत थे यहाँ। तो दोस्तों इसके बारे में आपको जैसे भी विचार हैं बताते रहें। हमारे यहाँ जिन खेतों में बुआई में विघन पड़ता है, वे बम्पर पैदावार देते हैं हमेशा से, ये एक रिकॉर्ड रहा है। तो वो दूसरी पार्टी हो सके दूसरी हो, तो वो तो हरे खड़े बिल्कुल। मेरे यार लोग भी पागल हो रहे बिल्कुल, जो हरा गेहूँ दिखाई दे रहा 75 उसे भी कटवा रहे। पर हाँ यो है, यो मौसम भी तो पाट रहा, अभी सवेरे आडवा आ गया था तूफान। तो दोस्तों अब जो देखें, मिंदर भाई एडमिशन करवा कर आ गए हैं लड़के का, और बबलू भाई भी बच्चों को छोड़ कर आ गए हैं। गुड मॉर्निंग कर रहे हैं, हेलो। और दोस्तों पब्लिक जो आ रही है, दोस्तों यहाँ लग गई है लेबर अपने काम पे। देखें अब मैं आगे बढ़ रहा हूँ। 2 बिस्से ज़मीन इस तरफ खोद दी है, अब 2 बिस्से ज़मीन वहाँ खोद देंगे चल के। अब दोस्तों वहाँ से यहाँ आ गए हैं, इस तरफ खुदाई करते हैं। 2 ही बिस्से खुदाई यहाँ होगी। ये थोड़ा खाई से हटा के लिया है, क्योंकि एकदम जो है डोल के नीचे जो है पौधा उग नहीं पाता, उसे जो है दोनों साइड से हवा लगनी जरूरी है, क्योंकि वो दोनों साइड को ही ब्यात करता है। तो ये देखें आप, ये यहाँ 2 खूड़ बना दिए हैं, फिर मुझे इसकी सूद में 2 ही बनाने पड़ेंगे यहाँ, और फिर जो है वो पीछे ही छोड़ने पड़ेंगे। तो आगे बड़े चलते हैं। ये बहुत अच्छे उग गए हैं धोरे, देखें आप। पूरा ही खेत उग गया है दोस्तों। ये हमने हिम्मत दिखाई तो इतना हमने 16 खूड़ का 13,235 नया बीज तैयार कर लिया है। अब देखेंगे इस खेत में वहां से कटने के बाद इस खेत में किस तरह की प्रोग्रेस देता है। बराबर में तिबरसी पेडी है 38 की, और इधर ये बोड़ गन्ना बुहेर बोया जा रहा है, तो इसका पता चलेगा। और जो इसमें तिबरसी होती है उसका हमने धोरे का एक मेडा छोड़ दिया था, उसे बाद में खुरपी से नड़ा देंगे जब इस खेत में नड़ाई होगी। तो दोस्तों बहुत मेहनत करनी पड़ती है, मौसम से बहुत ज़्यादा फर्क पड़ता है। मौसम अच्छा है तो किसान खुश है, मौसम ख़राब है तो किसान परेशान है। पहली जो टक्कर है वो मौसम से ही है किसान की, बाजार भाव तो और पैदावार तो बाद की बात है। दोस्तों इधर से यहाँ से खोदते हुए, और ये देखें बाबा गजेंद्र सिंह फौजी का ये ट्रैक्टर है। देखें 1 सिलेंडर आई सर 242,
ये इन्होंने शोरूम ही निकाला था, इसके पीछे बुग्गी बनाई। अब जोटे बैल नहीं रखते हैं, इससे ही काम करते हैं सारा। दोस्तों इस तरफ का भी अभी काम हुआ नहीं है, और 2 खूड इस तरफ बना के ये यहाँ तक रोक के गए हैं, बीच में जगह छोड़ दी गई है। इस बार दोहरे पर 2 इसलिए बनाए हैं ताकि आपस में बंधे रहें। ये काम इधर का खुदाई का रह रहा है अभी तो, लेकिन इसकी गिनती कुछ नहीं होती। अभी आप देखें, ये जो कल का बीज मैंने रात में डाल दिया था, अभी उसी में अड़ज रहे हैं। नया कोई बीज काटा नहीं गया है। बार बार मुझे ये आवाज़ लग रही है कि आ जाओ बीज काट दो। तो दोस्तों फावड़े का काम करने के बाद मैं तुरंत ईंख में घुसता हूँ बीज काटने। दोस्तों आखिरकार ये कोना यहाँ पूरा हो गया है, और ये देखें दोनों खूड सुद्धे मिला दिए हैं। ये पीछे आकर रोक दिया है, तो जो पावर टिलर आएगा वो यहाँ से, या झोटा भी आराम से घूमता रहेगा। इसके पास में 1-1.5 मीटर की जगह छोड़ दी है, ये बिल्कुल सीधा हो जाएगा खूड धीरे से। ये बोते बोते यहाँ तक आ गया। मैं चल रहा हूँ फटाफट पानी की बोतल लेके, फावड़ा लेके, और एक बहुत ही शानदार छोटी घोड़ी देखे मजेदार कैसे चाल पे जा रही है, टिकटॉक। दोस्तों अभी ये टीम जो है खेत में मंड रही है, और मैं यहाँ से आ गया हूँ बाहर। ये देखें जो कल हमने बीज काटा था सुबह और शाम में, इसमें आधे से ज़्यादा खेत बू गया है। बहुत अच्छा, मिंदर भाई भी लग रहा है, टीम लग रही है। और मैं दोस्तों इसमें चल रहा हूँ यहाँ अंदर, और ये आपको दिखाता हूँ। ये जो दोहरे पे 4 खूड एक दोहरे से सादी विधि से बोए गए थे, इनमें गन्ना कम पैदा हुआ, मूना ज़्यादा है। देखो बहुत ज़्यादा इनमें मूना हमें छोड़ना पड़ा है, सब मूना ही है। फिर यहाँ से पेट्रोटैट शुरू हो गया, 1 खूड छोड़ के 2 बोए गए थे। इसकी आप देखें हाइट और गन्ने की क्वालिटी देखें, ये देखें यहाँ देखें इसमें, और इसकी बढ़वार देखें आप। ये गेहूं का ही गन्ना है। पेट्रोटैट में कम से कम पेट्रोटैट तो बोए, लेकिन अगर आप इस सादी विधि को भी बढ़ा के जैसे 28-30 पे आ रहे हैं, आप इन्हें 32 पे कर लें यहाँ, फिर ये खूड भी यहाँ आ जाएगा, तो चौड़ाई बढ़ जाएगी दोनों की, तो भी गन्ना बहुत अच्छी। तो इसका आप ये हिसाब लगा के देखें कि चौड़ाई का 101% बेनिफिट है, 101% बेनिफिट है। तो अब इसमें से पेट्रोटैट में से बीज कर लेते हैं यहाँ से। तो बबलू भाई अंदर ही आ गया है, अंदर ही छील रहा है फटाफट, क्योंकि बाहर से पत्ती उठानी पड़ती है। और आप ये देखें कि ये करीब 10-12 गन्ने निकले हैं। 2, 3, 3, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 मेडों में कुल ये सिर्फ 12 ही गन्ने निकले हैं। आप देखो अब ये कोने के छूट रहे हैं, इनमें और देखते हैं क्या निकलता है। दोस्तों देखें, गर्मी को देखते हुए मैंने अंदर ही छिलाई का प्रोग्राम बढ़ा लिया था। तो बबलू भाई फटाफट मैं काट रहा हूँ, बबलू भाई छील रहे हैं। बिंदर उठा उठा के ले जा रहा है छिला हुआ गन्ना, और उधर बाबा और जो सोनी है वो फटाफट बो रहे हैं पैंट के। तो दोस्तों 9-10 खूड रह गए हैं, 9-10 बू गए हैं, क्योंकि 19 खूड थे। मतलब वो आधे से कम वाले ही रह गए हैं, बाकी आधे ज़्यादा खेत बू गया है। तो ये अंदर ही कटाई कर रहे हैं। देखें जो ये था गन्ना गेहूं का, लेकिन दोस्तों कीड़ा इतना भयंकर था कि अगर हम एक स्प्रे इसमें कोरल जी और टर्मिनेटर का लगा देते बाद में, बंधाई के बाद में, तो जलवे कट जाते। हम थोड़े इस खेत में ढीले रह गए कि बढ़िया चल रहा है, बढ़िया चल रहा है। दोस्तों सारी इस खेत में ब्रांडेड दवाई लगा रखी थी, नामी जो बड़ी कंपनियां हैं, कि बस हम थोड़ा सा ये ले गए कि एक खेत में अलग, एक में अलग, एक में अलग। लेकिन अगर उनके कहने से हम कर देते। मिंदर भाई आ गया है, मेरा भाई बहुत मेहनत कर रहा है और गन्ने ले जा रहा है उठा उठा के वहां से। ये देखें बबलू भाई छील रहे हैं, मैं काट रहा हूँ। यहाँ से देखें इन मेडों में से निकाल रहे हैं बढ़िया बढ़िया गन्ने, जैसे इसमें से निकाल लिए हैं। जो भी गन्ने बढ़िया थे वे हमने ये ऐसे क्वालिटी कर ली है, निकाल ली है। और मेरा जो मुंह है वो ऐसा हो रहा है, क्योंकि दोस्तों इनमें जो ट्रेंच गन्ना बोया जाता है 40-42 पे, कम खूड आते हैं, कम गन्ना छील के बोना पड़ता है, कम दवाई होती है, और गन्ना की पैदावार वो की वही रहती है। और चौड़ाई की वजह से गन्ना जो है छिलका बहुत मोटा रहता है, इसका पूरी छोटी गन्ना मोटा रहता है। और जितनी भी फुटेर नीचे से चलती है, हवा लगती है दोनों साइड से, वो पूरा गन्ना बढ़ता है उसका। तो हमने देख लिया है कि ये जो पेट्रोटैट है इसमें भी खतरा इसी बात का है कि 2 खूड एक साथ मिल गए, दोनों साइड में चौड़ाई बढ़ेगी तो अंदर के गन्ने जो है मूने बनते हैं इसमें। तो हमने देख लिया है खूड आपका चौड़ा हो चाहे कम चौड़ाई का हो, खूड बराबर गति पर होने चाहिए, तो उनकी चाल जो है बहुत बढ़िया बनती है।
तो अब बबलू भाई इससे पहले कुछ कहें उससे पहले अपनी कटाई शुरू कर देती हैं फटाफट। तो इस तरह से मैं अपनी दांती लेके पहले जूने काटता हूँ 3, और फिर जैसे इसमें है ये वाला गन्ना है बढ़िया, ये अलग निकाल लेंगे इस वाले को, और इस वाले गन्ने को जो है यहाँ से काट लेंगे। ये गन्ना कट गया है और इसे उठा कर रखेंगे, बाकी सब मूने में छोड़ दिए जाएंगे। इसमें करीब 4 गन्ने हैं, 4 गन्ने मूने हैं। अब दोस्तों मैं काम बंद करके क्रांति मैंने अपने यहाँ लगा दी है, इस पर मेड डेबा ऊपर, और ये एक ढेर और कट गया है। और बबलू भाई के पास से मिंदर भाई अपने बेटे को लेने चला गया है पावली, दूसरे गांव में जाना पड़ता है, आज उसका पहला ही दिन था स्कूल का। तो अब ये गन्ने उठा कर मैं पूछाऊँगा, ड्यूटी बदल गई है। तो यहाँ इन्हें अब बीज ला दिया था और बाबा ने और सोनी ने बो दिया है काफ़ी। बस ये 1 2 3 4 5 ये बस यहाँ तक ही रह रहे हैं, ये कोना रह रहा है बस 1-1.5 बिस्सा का, बाकी पूरा खेत बू गया है बहुत शानदार। अब इसमें पहले खाना आएगा घर से, आप भी आ जाना खाना खा लेना। मकाली बोलते हैं हमारे यहाँ जंगल में, गन्ने की मकाली है। बाबा इसे पेंडेगा इतने, सोनी बोई रही है 5 कूड़ बोने हैं बस ये यहाँ से और यहाँ तक, बस मुश्किल से 25 से 30-35 मीटर का क्षेत्र बोना है, बाकी पूरा खेत बू गया है। और दोस्तों सुबह जो हमने धोरे कर दिए थे उनका बेनिफिट मिला, क्योंकि इतनी गर्मी में धोरा नहीं होता। अंदर बीज तो काट सकते हैं गन्ने में घुस के, लेकिन बाहर खुदाई नहीं होती, कैड़ा पड़ता है। धूप तेज है बहुत ज़्यादा, लेकिन हवा चल रही है, काम बढ़िया हो गया है। और देखें सामने भी ट्रोलियाँ भर भर के जा रही हैं खेतों में से। अब जो है इनके लिए 12 पे से ठंडा पानी लाते हैं, पानी गर्म हो गया है तो मैंने पानी उन्हें ला के दे दिया है, ताज़ा पानी 12 का ठंडा ठंडा। और बबलू भाई ये ढेर यहाँ से छोड़ के चले गए हैं, इस गोले को बाद में बांध देंगे, उनके पास में गन्ने खत्म हो गए हैं। तो फिर फटाफट ये गन्ने उठा के ले चलते हैं, और बस एक ढेर ये रह गया है और लगभग इसमें भी गन्ने बच जाएंगे, काम हो जाएगा। गोले यहाँ इकट्ठे कर दिए हैं सारे। हवा बहुत तेज है, लेकिन दोस्तों गन्ने के अंदर मन लगता है, पछवा हवा में खेत में अंदर बहुत मन लगता है। अब ये काम नहीं उठवाते हैं फटाफट खाने से पहले पहले। अब दोस्तों वहाँ गन्ने डालने के बाद में बचे हुए मैं चल रहा हूँ, और दोस्तों आने जाने वाले का ये हाल है पब्लिक का। अरे तो तुमने छोटा पहन दिया, अरे ये तो तू इन पर बुआ रहा, ये तो इन्होंने तिरछे बंके बो दिए खेत में। नूर नू दोस्तों इतना छटा हुआ, इतना सॉलिड बीज पड़ा है, देखो खेत के बीच में कितना जबरदस्त बीज पड़ा है, बेहतरीन वाला आधे से ऊपर का। तो दोस्तों आप खुद ये बात देखो कि कमाल है पब्लिक का। प्रोत्साहन दें, हिम्मत बढ़ाएं। आज सुबह भी तूफान आ गया था, रात में भी तूफान बना था, शुक्र है बारिश नहीं हुई, नहीं तो खेत फिर रह जाता। दोस्तों ये करीब 1-1 फुट का फागण का गन्ना खड़ा है तैयार, जो फरवरी में बोया गया था। तो हिम्मत बढ़ाने से तो गए लोग, केले दुकेले मंड रहे हैं। हम यहाँ रात को दिन में आप देखें, आप भी जरूर लग रहे होंगे, ऐसी बात नहीं है। तो दोस्तों हिम्मत बढ़ाने से तो गए और उल्टा सीधा बता रहे, अरे तू इन पर बो आ रहा, इससे तो अपने आप ही बो लेता। अरे भैया मैं तो बो ही रहा हूँ 2-3 दिन से, और मैं तो कई महीने से बो रहा हूँ, ये मौसम बोन भी तो नहीं दे रहा। तो दोस्तों यही बात है कि सुमरो यो खूट रह रहा है यहाँ खंबे के सामने, 1 2 3 4 यो 5वां बीच में थोड़ा सा इसमें बो दियो ला के, खंबे के सामने ही रह रहा बिल्कुल 5वां खूट। तो दोस्तों मैं वो ढेरी इतना बबलू भाई खाना लेकर आए, इतना मैं उसे निकाल के डाल देता हूँ। तो पानी की बोतल ये धर दिया, आप भी आ जाओ पानी पी लो, पछवा हवा में कुछ प्यास भी ज्यादा लगती है। दोनों में से ये वाली दांती, ये वाली छोटे वाली दांती निकाल लेते हैं, और अभी इनकी खैर नहीं छोड़ते हैं, क्योंकि वहाँ बीज बस इसमें खेत पूरा हो जाएगा। दोस्तों पूरा ढेर नहीं छुला था मैं, फिर भी ले आया, थोड़ी सी गन्ने ले आया छोल के, क्योंकि दोस्तों ताजे ताजे डल जाएंगे खुड्डों में। पछवा हवा चल रही है, एक तरह से ट्रीट भी होंगे। अब जो है 2 फुट ही रह गए हैं और ये आधा ही रह गया, बाकी पूरा खेत बू गया है बहुत बढ़िया। मिंदर आ गया है विशाल को लेके स्कूल से, ये देखें आज इसका पहला दिन था। अब इसे एक छोटी सी साइकिल दिलवाएंगे, फिर ये अपने आप ही आ जाया करेगा। ये देखें छोटा शैतान साइकिल पे चढ़ गया है, और यहाँ बाबा ने बीज फेंट दिया है। एक काम करिए मिंदर, दोस्तों जो 10 गन्ने और रह रहे हैं उन्हें और छोल के डाल देते हैं। दोस्तों यहाँ ये ऐसे मुंह बना दिए थे सीधे के, यहाँ से जो है फिर नाली को खत्म कर देंगे, पावर टिलर यहाँ से घूम जाएगा। पावर टिलर या पावर झोटा जो भी उस टाइम पे सुटेबल होगा। ये एक ही खूट बना इस साइड में, क्योंकि यहाँ ये दबा हुआ है धोरे पे, ये इसकी सीध में हो गया वो एक खूट, बाकी सब ऐसे छोड़ दिए हैं। और इसकी स्पीड देखें उगने की, इसकी काफ़ी ज़्यादा स्पीड है 35 की। अब इसके साथ में इसमें भी दूसरा पानी आ जाएगा, फिर इसकी पटड़ी जुतवा देंगे। तो दोस्तों बड़ी हिम्मत मारी इन्होंने, क्योंकि दोस्तों खेती हमारे बुजुर्गों की बात है पहले से कि खेती पब्लिक का काम है, लंगहारी का। जितना ज़्यादा पब्लिक होगी उतनी खेती आसानी से हो जाती है।
अब यहाँ से घुसते हुए जो ये हमारे 10 गन्ने यहाँ रह रहे हैं, बस ये 10-20 गन्ने इन्हें और उठा देते हैं, क्योंकि दोस्तों मुझे बीच बीच में इसलिए जाना पड़ रहा है, बबलू भाई नहीं है तो वहाँ काम बंद ना हो जाए, इसके लिए शॉर्टेज हो जाती है। दोस्तों खेत फाइनल हो गया है। जो ये चारा है पशुओं का, जो ये 5-6 गोले बने हैं, ये 2 मेड़ छोड़ दी थी यहाँ छाया के लिए कि इन पर छाया रहेगी सांझ तक। दोस्तों इस गोले को, इस चारे को बाहर नहीं रख सकते हैं, बहुत तेज पछुआ हवा चल रही है, बिल्कुल शाम तक गोले सूख जाएंगे। और जो यहाँ अपना पानी और जो व्यवस्था है, यहाँ से दाती उठा के, ये दोनों दाती यहाँ से निकाल के और पानी की बोतल यहाँ से उठा के चलते हैं। और दोस्तों जो ये गन्ने बचे हैं वो यहाँ दबा दिए हैं, ये वाले गन्ने ये बच गए हैं, तो ये अंदर ही पड़े रहेंगे यहाँ गन्ने में, चाहे 2 दिन भी पड़े रहें तो ये सूखेंगे नहीं बिल्कुल भी। ये बढ़िया तरह यहाँ दबा दिए हैं, तो ये यहाँ बिल्कुल भी सूखेंगे नहीं किसी भी तरह से। अब ये कल या परसों दूसरे खेत में काम होगा इनका, बाहर निकलते हैं। दोस्तों दवाई और खाद डालने से पहले खाना खा लेते हैं, आप भी आ जाओ खाना खा लो। बबलू भाई खाना लेकर आने वाले हैं। खेत पूरा हो गया दोस्तों, पूरा हो गया है खेत। दोस्तों उधर खेत कंप्लीट हो गया है और इधर बबलू भाई सबके लिए खाना लेके, मगाली खा लो मगाली। चलो चलो चलो, ये बेल्ट ना टूट जाए इसकी, वहीं ले चल, वहीं ले चल, वहीं नाके पे, हाँ आगे ले चलो, चलो बेटे उन्हें बुला लो, सब ये कहाँ है चंगू मंगू। दोस्तों अपनी दाल रोटी आ गई है, इसमें सलाद है टमाटर की और उसकी, आज हरी मिर्च नहीं है और नींबू नहीं है। ये नीचे मट्ठा है, इसमें मसाला है, हरा मसाला धनिया वगैरह पीस के डाल रखा है। और दोस्तों दाल रोटी की तो वही कहावत है कि बेटे जिंदा रहना तो दाल रोटी से बढ़िया कुछ नहीं, क्योंकि दोस्तों खानों में इतनी मिलावट है। आप जितना ज़्यादा तीखा मसाला और चटपटा खाते हैं, ज़्यादा भारी खाना खाते हैं तो वो सही नहीं है। भारी तो खाना हफ्ते में एक ही बार खा लिया जाए वही बहुत है। आप भी आ जाओ खाना खा लो, फिर खाना खा के 10 मिनट यहीं आराम करके चौंतरे पर आगे बढ़ते हैं, फिर दिखाते हैं आपको। दोस्तों मुझे इस 12 पे इसलिए आना पड़ा, वहाँ सोनी फिर मेरे से पर्दा निकालती है तो इसलिए मैं अलग बैठ गया।